तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे कि दिल्ली में मुस्लिम विरोधी नारे लगाने भाजपाइयों को पड़े भारी, अल्पसंख्यक आयोग ने लिया एक्शन। दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करते हुए कार्रवाई की है मांग। दिल्ली में बुरी तरह से फंस गई बीजेपी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की एनआरसी को लेकर अंध भक्तों को मोदी अमित शाह ने दिया बड़ा झटका। अमित शाह ने एनआरसी देश में नहीं लागू करने का किया संसद में ऐलान। अंध भक्तों की बढ़ गई हैं मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी ने खुद को बताया कश्मीरी पंडित। कहा जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 फिर से कराऊंगा लागू और दिलाऊंगा पूर्ण राज्य का दर्जा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अफगानिस्तान में हालात हुए बेकाबू, तो बुरी तरह से डरे मोदी अमित शाह। अफगानिस्तान में खतरे को देखते हुए भारतीय नागरिकों को बुलाया वापस। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सुप्रीम कोर्ट से योगी आदित्यनाथ को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को दे दिया जमानत। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की चिराग पासवान को मोदी ने दिया बड़ा झटका। दिल्ली में रामविलास पासवान का बंगला खाली करने का मोदी ने दिया आदेश। तो सभी खबरों को आपको विस्तार से बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली में मुस्लिम विरोधी नारे लगाना भाजपाइयों को पड़े भारी। अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली पुलिस को नोटिस किया जारी, कड़ी कार्रवाई की कर दी है मांग। भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि दिल्ली में बीजेपी नेताओं द्वारा मुस्लिम विरोधी नारे लगाना इस बार भारी पड़ गया है और दिल्ली पुलिस ने इस मामले में अभी तक 6 बीजेपी नेताओं को गिरफ्तार किया है। लेकिन गिरफ्तारी तक ये बात नहीं खत्म होती है। दरअसल आपको बता दें कि अब ये मामला अल्पसंख्यक आयोग तक पहुंच गया है और अल्पसंख्यक आयोग ने दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए नोटिस जारी किया है और इन सभी भाजपा नेताओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अल्पसंख्यक आयोग ने कहा है कि जब नागरिकता संशोधन कानून दिल्ली में चल रहा था तब इन्हीं लोगों ने दंगे कराए थे और ये फिर से दिल्ली में दंगे हिंदू मुस्लिम के कराना चाहते हैं और देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव है। इसलिए इन लोगों को तत्काल जेल में डाला जाए और इन्हें सजा सुनाई जाए। तो दिल्ली पुलिस की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। अल्पसंख्यक आयोग ने यह कड़ा एक्शन अब भाजपा नेताओं पर ले लिया है। वहीं आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी ने भी इसको लेकर बड़ा हमला बोला है। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आखिरकार इन गुंडों की हिम्मत ऐसे कैसे बढ़ रही है, कौन इनके पीछे है, इसका भी पता दिल्ली पुलिस को लगाना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, अब भाजपा नेताओं को कम से कम 2-2 साल की जेल हो सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने एनआरसी लागू करने से किया इनकार। गोबर भक्तों को मोदी ने दिया बड़ा झटका। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी के अंधभक्त लगातार देश में हल्ला करते हुए डोल रहे हैं कि मोदी सरकार CAA कानून और एनआरसी लागू करेगी और इन कानूनों के लागू होने के बाद मुसलमानों को भारत से किसी अन्य देश में भेज दिया जाएगा। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अब एनआरसी के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने संसद में बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि एनआरसी देश में हम लागू नहीं कर रहे हैं और ना ही लागू करने का सरकार का कोई फैसला है। बस हम रोहिंग्या मुसलमानों की पहचान कर रहे हैं कि कितने रोहिंग्या मुसलमान देश में हैं और वह कहां पर रह रहे हैं। यानी मोदी सरकार ने एनआरसी लागू करने से साफ इनकार कर दिया और अंध भक्तों को यह बड़ा झटका मोदी अमित शाह ने दिया है। यानी अब एनआरसी पूरे देश में लागू नहीं होगा और CAA के बयान पर भी मोदी सरकार ने कहा है कि CAA कानून बनकर तैयार हो गया है, लेकिन इसके अभी तक नियम नहीं बने हैं और इसके नियम कब तक बनेंगे इसकी हमें जानकारी नहीं है। यानी दोनों ही मामले पेंडिंग में पड़े हुए हैं और एनआरसी को देश में मोदी सरकार लागू नहीं करेगी। तो अंध भक्तों को मोदी सरकार ने यह बड़ा झटका दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर पहुंचे राहुल गांधी। कहा मैं भी हूं कश्मीरी पंडित, जम्मू कश्मीर को दिलाऊंगा पूर्ण राज्य का दर्जा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने भवानी मंदिर के दर्शन किए। इसके बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस मुख्यालय का उद्घाटन किया। श्रीनगर में राहुल गांधी ने कहा कि वह जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि यहां पर निष्पक्ष चुनाव हो और जल्दी मोदी सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दे। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मैं भी एक कश्मीरी पंडित हूं। मेरा परिवार पहले इलाहाबाद में रहता था, फिर दिल्ली में रहता है, लेकिन इलाहाबाद से पहले हम कश्मीर में रहते थे। राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर को लोगों को मोदी सरकार ने बहुत परेशान किया है, इसलिए यहाँ पर निष्पक्ष विधानसभा चुनाव मोदी सरकार कराए और मैं जम्मू
जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलवा कर ही रहूंगा। राहुल गांधी ने यह बड़ी बात जम्मू कश्मीर में वहां के लोगों से की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में हालात हुए बेकाबू, खतरे को देखते हुए भारतीय नागरिकों को मोदी ने बुलाया वापस। जी दोस्तों, आपको बता दें, यह बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान में बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत के दूतावास ने मजारे शरीफ के आसपास रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों से भारत लौटने की अपील की है। दूतावास ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मजारे शरीफ से नई दिल्ली के लिए मंगलवार शाम को एक विशेष फ्लाइट रवाना हो रही है, इसलिए मजारे शरीफ के आसपास रहने वाले सभी भारतीय नागरिकों से अपील है कि वह देर शाम इस फ्लाइट से भारत के लिए रवाना हो जाएं, क्योंकि यहां पर स्थिति लगातार खराब होती जा रही है और ऐसी स्थिति में अगर किसी पर हमला होता है तो भारत सरकार कोई भी मदद उस व्यक्ति की नहीं कर पाएगी, इसलिए खतरे को देखते हुए तुरंत भारत के लिए रवाना हो जाए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अफगानिस्तान में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है और मोदी सरकार भी बुरी तरह से डर गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आजम खान को मिली सुप्रीम कोर्ट से जमानत, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को एक मामले में आज जमानत दे दी है। आजम खान अब्दुल्ला आजम खान पर फर्जी पैन कार्ड बनवाने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में दोनों को जमानत आज दे दी और योगी सरकार को बड़ा झटका दिया। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया है कि इस मामले में कोर्ट 4 हफ्तों के भीतर मुखबिर का बयान दर्ज करे। बयान दर्ज होने के बाद आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान को जमानत दे दी जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इस मामले में सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में सपा नेता आजम खान और उनके बेटे की जमानत देने का विरोध किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में आजम खान के खिलाफ गंभीर मामले दर्ज हैं, इसलिए कोर्ट आजम खान और उनके बेटे को जमानत ना दे। लेकिन कोर्ट ने योगी सरकार की नहीं सुनी और कोर्ट ने दोनों को ही जमानत दे दी। अब जल्दी आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी ने दिया चिराग पासवान को बड़ा झटका। रामविलास पासवान का मकान दिल्ली में खाली करने का मोदी ने दिया आदेश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार से एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि चिराग पासवान के पिता का जो सरकारी बंगला दिल्ली में है उसे केंद्र की मोदी सरकार ने खाली करने का आज आदेश दिया है। यानी अब चिराग पासवान को दिल्ली में स्थित अपने पिता के बंगले को खाली करना होगा और इसका आदेश भी मोदी सरकार ने जारी कर दिया है। भैया आपको बता दें कि चिराग पासवान प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान अपने आप को बताते रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी लगातार चिराग पासवान को झटका देते रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि चिराग पासवान को मोदी ने बड़ा झटका आज दे दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देने वाले डासना मंदिर के महंत नरसिम्हानंद पर हुआ हमला, बाल बाल बची जान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुसलमानों के खिलाफ और कुरान सहित दीन के खिलाफ विवादित बयान देने वाले डासना मंदिर के महंत नरसिम्हानंद पर जानलेवा हमला हुआ है, लेकिन नरसिम्हानंद इस बार बच गया और दूसरे पुजारी पर यह हमला हो गया है, जिसमें उसे काफी चोट आई है और वह लहूलुहान हो गया है और लहूलुहान को ही अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भैया आपको बता दें कि घटना के बाद मंदिर के महंत यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने कहा है कि हमलावर उन्हें मारने आए थे, लेकिन गलती से दूसरे सन्यासी निशाने पर आ गए। नरसिम्हानंद से पहले भी डासना मंदिर के महंतों की हत्या की गई है। नरसिम्हानंद पहले ही अपनी हत्या की आशंका जताए जा चुके हैं, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान दिए हैं और कई मुसलमान लोगों ने भी इनके ऊपर विवादित बयान दिए थे और जान से मारने की भी इन्हें कई बार धमकी मिल चुकी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने साधा भाजपा पर निशाना, कहा जहां योगी गए वहां पर हारी भाजपा। जहां दोस्तों आपको बता दें कि सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने मंगलवार को भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जहां जहां चुनाव प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गए वहां भाजपा हारी, चाहे बंगाल हो या हो बिहार, चाहे राजस्थान हो या हो दिल्ली या हो छत्तीसगढ़ या हो मध्य प्रदेश, सभी में बीजेपी हारी। उन्होंने कहा है कि ऐसी स्थिति योगी आदित्यनाथ की देश में बन गई है कि जहां पर भी योगी प्रचार करने भाजपा का जाते हैं उसी जगह से बीजेपी बुरी तरह से हारती है और उत्तर प्रदेश में अब योगी खुद के लिए भी प्रचार करेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी भाजपा बुरी तरह से हारेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। तो ये बड़ा बयान यूपी भाजपा के खिलाफ सपा अध्यक्ष ने दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार ने संसद में दिया जवाब। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में बाहर से आए 2 लोगों ने खरीदी जमीन। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र की मोदी सरकार ने दोबारा से सत्ता में आने के बाद जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटा लिया।
जिसके बाद मोदी सरकार ने ऐलान कर दिया कि कोई बाहर का व्यक्ति चाहे तो जम्मू कश्मीर में जमीन खरीद सकता है, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था तब तक कोई बाहर का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद पाता था। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए मोदी सरकार को 2 साल से अधिक समय हो गया है। इसी को लेकर मोदी सरकार ने आज संसद में जवाब दिया है। मोदी सरकार ने संसद में बताया है कि जब से मोदी सरकार ने अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से हटाया है तब से मात्र 2 बाहर के लोगों ने ही जम्मू कश्मीर में जमीन संपत्ति खरीदी है, अन्यथा किसी भी व्यक्ति ने जम्मू कश्मीर में कोई जमीन नहीं खरीदी है। जबकि मोदी सरकार लगातार प्रचार करती रही कि जम्मू कश्मीर में बहुत सस्ती सस्ती जमीनें बिक रही हैं और लोग ले लें, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं हुई जो जम्मू कश्मीर में जमीन ले सके। सिर्फ 2 लोगों ने ही 2 साल में जमीन ली है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों जम्मू कश्मीर से। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कांग्रेस ने मोदी पर बोला हमला, कहा गरीबों को 400 रुपये में मुहैया कराएं सिलेंडर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उज्ज्वल योजना के दूसरे चरण की शुरुआत किए जाने को लेकर मंगलवार को निशाना साधा और कहा कि कोरे चुनाव प्रचार से बाज आना मोदी को चाहिए और गरीबों को 400 रुपये प्रति LPG सिलेंडर मुहैया कराना चाहिए। उन्होंने कहा है कि जब हमारी सरकार थी तब 350 से 400 रुपये का एक सिलेंडर जो है मिलता था, लेकिन आज मोदी सरकार है तो अब सिलेंडर 900 1000 रुपये का मिल रहा है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी को पैसा कमाने की बजाय गरीब लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए और मोदी सरकार को 400 रुपये सिलेंडर गरीबों को जो है मुहैया कराने चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़ा हमला जो है कांग्रेस ने बोल दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में योगी को टक्कर देंगे मुकेश सहनी, अपने दम पर यूपी चुनाव लड़ने का किया ऐलान। जय दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपने अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। इसी क्रम में VIP के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार के मंत्री मुकेश सहनी ने पूर्व सांसद फूलन देवी का जयंती मनाकर आगामी उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही सहनी ने कहा है कि फूलन देवी की 50,000 मूर्तियों को चुनाव से पहले हजारों घरों में पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अगर हमारे साथ गठबंधन नहीं करती है तो हम उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को टक्कर देंगे और अपने ही दम पर अकेले उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। भैया आपको बता दें कि इससे बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि बिहार में बीजेपी के साथ VIP पार्टी गठबंधन में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये अलग अलग लड़ेंगी, जिससे भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो करीना कपूर और सैफ अली खान ने अपने छोटे बेटे का नाम रखा जहांगीर, हिंदुओं ने किया विरोध। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि करीना कपूर और सैफ अली खान ने अपने बड़े बेटे का नाम तैमूर रखा था। इस नाम को लेकर भी पूरे देश में काफी विवाद हुआ था। इसके बाद ये मामला ठंडा हुआ। इसी बीच एक और नया मामला निकलकर सामने आ गया है। दरअसल आपको बता दें कि करीना कपूर और सैफ अली खान के छोटे बेटे का नाम अब करीना कपूर ने जहांगीर रख दिया है। इसके नाम पर काफी विवाद हो गया है। ट्विटर पर यह नाम ट्रोल हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि मुगल बादशाह जहांगीर का नाम ही करीना कपूर को रखने को मिला था। क्या जहांगीर के तरह ही करीना कपूर जो है अपने बेटे को बनाने वाली है? तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, जमकर इस नाम का विरोध हो रहा है। आज आपको कुर्सी सदारत पर